पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। जम्मू संभाग के रामबन में रविवार को बादल फटने की घटना के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद है। इस पर अपडेट देते हुए केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार को आंशिक रूप से बहाल होने की संभावना है और रामबन जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा, राहत अभियान जोरों पर है। प्रशासन सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। डीसी श्री बेसर चौधरी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बुधवार तक आंशिक रूप से बहाल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन के साथ आगे के उपायों पर काम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिला मुख्यालय रामबन में जाने की योजना भी बना रहा हूं। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के इंजीनियरों ने कहा कि राजमार्ग 22 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया और बहाली का काम जोरों पर चल रहा है। रामबन जिले में रविवार को अचानक आई बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 4 से 5 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया और मलबे के नीचे कई वाहन दब गए। सैकड़ों यात्री राजमार्ग पर फंसे हुए हैं, जबकि अधिकारियों ने फंसे हुए यात्रियों को आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राहत अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और नुकसान का आंकलन करने के लिए राजमार्ग पर काली मोड़ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नुकसान अधिक मात्रा में हुआ है, लेकिन ये आपदा स्थानीय स्तर पर हुई है और इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत और सहायता प्रदान की जाएगी। अभी मुकम्मल कोशिश है कि हाईवे रिस्टोर हो। डैमेज असेसमेंट हम कर रहे हैं। फिलहाल इनके लिए राशन और पानी का हम इंतजाम कर रहे हैं। जिन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए हम मुफ्त राशन का ऐलान जो है जम्मू से कर लेंगे। जैसे ही इसके लिए मैं कागजात तैयार कर लूंगा। डीसी साहब से कहा गया है कि लंगर जो है चालू करें ताकि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो उनके लिए कम से कम हम खाने का इंतजाम करें। टैंकरों का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उन तक हम पानी पहुंचाएं। जो मेन रिलीफ है उसके लिए डीसी साहब जैसे ही सड़कों का काम मुकम्मल हो जाएगा हम डैमेज असेसमेंट करके इन तक रिलीफ पहुंचा देंगे। इसी बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर VK बिदुड़ी ने फिर से घाटी के लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि एक पखवाड़े तक चलने के लिए खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है। लोग अपनी दैनिक आवश्यकता से कहीं अधिक पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए घाटी भर में पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा रहे हैं।